बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया हुआ है नए सेशन 2024 और 25 के लिए, इसके बारे में। ठीक है बच्चों, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्लास 12th के ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास में होता है, फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट क्यों ना हो, जो कि है आप हमारा इंग्लिश। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनिए। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सेशन 2024 और 25 के लिए आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि इस पूरे के पूरे सेशन में पूरे साल भर आपको इंग्लिश से आखिर पढ़ना क्या क्या है, यानी कि आपकी इन दोनों बुक से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका ग्रामेटिकल पार्ट क्या रहेगा वो भी आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब और भी ध्यान से सुनिए। ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है ना बच्चों, ये एक ऐसा अपडेट है जो कि हमारी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए लेके आया गया है, और इसे आपको समझाऊंगा मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करके वीडियो के एंड में। ठीक है, अभी के लिए बस आप ये समझो कि सेशन 2024 और 25 के आपके जो सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम होंगे फरवरी मार्च 2025 में, इन बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे के पूरे साल भर का हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है, यानी कि पूरे साल भर हम क्या क्या वीडियोस अपलोड करेंगे, कैसा कंटेंट लाएंगे, इसकी स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी, उससे इसी वीडियो के एंड में हम रिवील करने वाले हैं। बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, और ये कोई नॉर्मल स्ट्रेटेजी नहीं होगी बच्चों, ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे अगर आपने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली इंग्लिश के एग्जाम में भी आप सभी बच्चे 95% प्लस स्कोर करने वाले हो। ठीक है, बस आपने करना क्या है, जो भी बातें आपको मैं बताऊंगा बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट होता है तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा और मैसेज यहाँ पे करके हमसे डाउट वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, साथ ही अब आप हमारे नए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो कि क्लास 12 के लिए है। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जीएसके 12th क्लास, या फिर लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके बच्चों, तो शुरुआत किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे आपकी 11th में 2 बुक्स थी, है ना, उसी प्रकार से क्लास 12th में भी आपकी इंग्लिश की 2 बुक होने वाली हैं। बुक नंबर 1 है आपकी फ्लेमिंगो, ठीक है, जिसमें आपकी पोइट्री भी होती है और चैप्टर भी होते हैं। ओके, फिर बुक 2 है आपकी विस्तास, जिसमें आपके चैप्टर होते हैं। ओके, तो ये तो आपकी बुक हो गई। अब हम ये देखते हैं कि हर एक बुक से आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद में आपको मैं समझाऊंगा कि ग्रामेटिकल पार्ट आप क्या क्या रहेगा। ओके, तो आ जाइए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बुक 1 से, जो आपको चैप्टर जो पोएम पढ़नी है उसके बारे में। ओके, तो बुक 1 का ये आपका कंटेंट है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप प्रोस को देखिए। प्रोस यानी कि जो कि आपके चैप्टर होते हैं, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों द लास्ट लेसन। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 पढ़ना है लोस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। चैप्टर 3 आपको पढ़ना है डीप वाटर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। फिर चैप्टर 4 पढ़ना है द रेड ट्रैप। ठीक है, ये कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मोटिवेशनल है। चैप्टर 5 में आप इंडिगो के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आप महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या क्या किया गया था वो भी पढ़ेंगे, इंडिगो। ठीक है, फिर चैप्टर 6 पोइट्स एंड पेनकस, इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 7 के 2 पार्ट हैं, द इंटरव्यू में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और अलग अलग राइटर हैं दोनों पार्ट के। फिर चैप्टर 8 रहेगा गोइंग प्लेसेस, ठीक है, AR बर्टन के द्वारा। अब बारी आती है इसकी के दूसरे पार्ट की, जो कि है पोइट्री यानी कि पोएम वाला। तो टोटल बच्चों आपको 5 पोएम पढ़नी है। कौन कौन सी? सबसे पहली है माई मदर एट 66 बाय कमला दास, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, और ये जब स्टोरी पढ़ोगे ना तो आपको अपनी दादी की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। ठीक है, सेकंड है बच्चों कीपिंग क्वाइट, ये एक मोटिवेशनल और रियलिटी पर बेस्ड पोएम है बच्चों, जो कि पेब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई है। थर्ड पोएम रहेगी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोएम को पढ़ने के बाद लिटरली आपको जो इन्वायरमेंट की ब्यूटी है इसके बारे, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल जाएगा, और ये लिखी है जॉन कीट्स ने। ठीक है, चैप्टर 4 है, मतलब पोएम 4 है आपकी आ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और चैप्टर 5 जो है मतलब पोएम 5 है आंट जेनिफर टाइगर्स। ये पोएम बच्चों आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो घरेलू उत्पीड़न होता है ना, उसके संबंध में। ठीक है, और ये लिखी है बाय एड्रिन रिच। ओके बच्चों, तो आपने देख लिया फ्लेमिंगो किताब से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं।
टोटल 8 चैप्टर हैं। पोएम कौन कौन सी पढ़नी है? टोटल 5 पोएम। आप अपनी किताब में निशान लगा लेना। ओके, चलो अब बात करते हैं बुक 2 की। तो बुक 2 में ज़्यादा चैप्टर नहीं है बच्चों। बुक 2 में टोटल आपके 6 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है बच्चों द थर्ड लेवल, ठीक है। फिर चैप्टर सेकंड है द टाइगर किंग। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ बच्चों, जब आप टाइगर किंग चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको बहुत हंसी आने वाली है इस टाइगर किंग पे। जो किंग है ना वहाँ का, उस पर बहुत हंसी आने वाली है बाय कल की। उसके बाद तीसरा जो है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ बाय तिशानी दोशी, लेखिका हैं ये। क्या नाम है, अंटार्कटिका जो है ना उसकी ये वो करती हैं, जर्नी करती हैं, इसीलिए बहुत ही खतरनाक रहता है इनका ये जर्नी। तो इसीलिए ये बोलती हैं ये मेरी लास्ट जर्नी थी इस पृथ्वी की, ठीक है। फिर फोर्थ आप पढ़ोगे दी एनिमी। अगर आपका जो इंटरेस्ट मेडिकल में है तो डेफिनेटली ये जो है ना आपको एक देशभक्त, एक नागरिक, एक मेडिकल मतलब डॉक्टर वगैरह, इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला है, ठीक है। उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए देश के प्रति वगैरह वगैरह ये चीज़ें। चैप्टर 5 रहेगा आपका ऑन द फेस ऑफ इट। इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है, बहुत अच्छा है ये। फिर चैप्टर 6 है आपकी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें 2 रहेंगे, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इस प्रकार से, ठीक है। तो टोटल आपको ये टोटल 6 चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ओके, तो आपने देख लिया ना कि किससे क्या क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं बच्चों राइटिंग सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो 2024 और 25 के सेशन के लिए आपका जो ग्रामेटिकल पार्ट होगा वो क्या क्या रहेगा, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला ग्रामेटिकल पार्ट में रहेगा आपका नोटिस, ठीक है। क्या रहेगा सबसे पहला रहेगा बच्चों आपका नोटिस। और नोटिस जो है ये आएगा आपका 4 नंबर का, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नोटिस के लिए एक अलग से मैं एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा आपकी, ठीक है, उसमें अच्छे समझाऊंगा। फिर आपका जो दूसरा ग्रामेटिकल पार्ट है वो रहेगा इनविटेशन का। ये फॉर्मल इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। आपको इनवाइट भी करना हो सकता है और रिप्लाई भी देना हो सकता है इनविटेशन का, ठीक है। और ये भी आपका 4 नंबर का आएगा। ओके, फिर आपका लेटर आएगा। लेटर 2 प्रकार का होगा, एक तो ये रहेगा कि आपको जॉब लेटर लिखना है, या फिर एक ये रहेगा कि लेटर आपको एडिटर के लिए लिखना है। ओके, और लेटर आपका 5 नंबर का आता है। ओके, फिर आपका आर्टिकल रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग रहेगा, और ये भी आपकी 5 नंबर के आएंगे। तो आप सभी बच्चे टेंशन बिल्कुल मत लो, चाहे नोटिस हो, चाहे इनविटेशन हो, आपका लेटर फॉर जॉब हो, ठीक है, लेटर टू एडिटर हो, आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग, इन सभी का हर एक टॉपिक का अलग अलग से मैं एक 1 शॉट वीडियो लाऊंगा और उसमें आपको विद फॉर्मेट के साथ बताऊंगा कि पूरे मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। चलो, सबसे पहली बात, क्लास 12th इंग्लिश की स्ट्रेटजी। सबसे पहला पॉइंट, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपकी दोनों ही बुक के जो चैप्टर्स हैं इन सभी चैप्टर की हम चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। जब आपको चैप्टर की समरी पता चल जाएगी, समरी पता चलने के बाद फिर आपको मैं समझाऊंगा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3, ये मैप वगैरह तो इसमें आता नहीं है तो इसको हटा दीजिए, ठीक है, पिक्चर भी नहीं आता है। और देखिए यहाँ पे जो पैसेज लिखा है ना, पैसेज का मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन आपके वो जो आते हैं ना पैसेज वाले, उसकी प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs। देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि अगर आपने ना पिछले 10 साल के या फिर मिनिमम अगर आपने 5 साल के PYQs कर लिए तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने वाले, और मैं आपको करवाऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ में। और इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट कि हम आपके इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के लिए 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। और आप यकीन मानो, जैसे आपको मैंने 11th में इंग्लिश के कितने करवाए थे, टोटल 4 से 5 पेपर करवाए थे, ठीक है। और आपने देखा था कि आपको और जो लेटर वगैरह हो गया, नहीं लेटर तो था ही नहीं, क्या बोलते हैं, पोस्टर हो गया, डिबेट हो गई, आर्टिकल हो गई, इवन एडवर्टीजमेंट, ये सभी सेम टू सेम आ गया था, है ना। तो अब आप सोचो, जब 12th में आपको मैं 10 करवाऊंगा तो कितनी बढ़िया तैयारी आपकी होगी 10 सैंपल पेपर को लेकर, ठीक है। और रही बात आपकी ग्रामेटिकल पार्ट की, तो इसकी अलग अलग से हर एक टॉपिक की 1 शॉट वीडियो में बना दूंगा, तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, स्ट्रेटेजी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सभी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर रखा है तो मेक श्योर
जो बेल नोटिफिकेशन है बच्चों उससे आपने ऑल पे सेट कर रखा हो। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ मैंने आपको समझाई दी हैं कि आपका टोटल सिलेबस क्या रहने वाला है, बुक 1 से, बुक 2 से और ग्रामेटिकल पार्ट का। बाकी स्ट्रेटेजी भी आपको बताई दी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।